राजनीति विज्ञान से 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? संपूर्ण देश भारत सरकार जो चलती है वो पूरे सरकार को क्या कहते हैं? उसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। भारत में 3 प्रकार की सरकारें बताए थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो पंचायती राज में आता है। तो केंद्र सरकार जो पूरे भारत को डील करती है, पूरे भारत को चलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन है, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा जो भारतीय संसद के सदन कहलाती है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? जब संसद के संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक ही बार होता है बैठक, तो उसको संबोधन कौन करेगा? मतलब उसको देख रेख कौन करेगा? तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो शासन प्रणाली बताए थे, एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। बेल्जियम की सीमा किस किस देश से लगती है? तो बेल्जियम की सीमा जर्मनी, फ्रांस से लगती है। ऑप्शन देख लेगा, जो ऑप्शन में आएगा उसमें मार देना। ऐसे ऑप्शन आएगा, नीचे में रहेगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में मार देना है। लगभग यही आता है मैट्रिक के एग्जाम में, यही आता है। नीचे सबसे रहेगा उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी मार देना है। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश, द्वीप मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, उसको द्वीप बोलते हैं। तो द्वीपीय देश में कौन है? श्रीलंका, जो भारत के नीचे लटकल है, जैसे भारत इसका नीचे है, द्वीपीय देश श्रीलंका है। सरकार की कौन कौन से अंग हैं? जो सरकार चलती है तो उसका अंग है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, चलाना, और कानून कोई तोड़े तो न्यायपालिका का काम है दंड देना। ये तीनों मिलकर के सरकार चलाती है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग। भारतीय संसद के 3 अंग आपको कौन सर? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के भारत के अंग होते हैं। मतलब भारतीय संसद चलती है। संसद के तीनों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का काम है कानून बनाना। लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाएगी। अगर लोकसभा बनाएगी तो राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा बनाएगी तो लोकसभा के पास जाएगा, और दोनों जब कानून पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना होता है। तो ये तीनों मिलकर के भारतीय संसद काम है। तो वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? पहले एकात्मक सरकार थी जो टूट गया था, बहुत गृह युद्ध की तरह आ गया माहौल, तो वहाँ की जनता ने समझदारी से संघात्मक शासन प्रणाली शुरू किया। भारतीय संविधान में कितनी भाषा को रखा गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषा। 8वीं अनुसूची पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा को रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है। 22 भाषाएं हैं। पंचायती राज विषय किस सूची की है? तो पंचायती राज तो राज्य अपना अपना करवाता है। पंचायती राज राज्य सूची में, ऐसे हम सूची बताए थे, 3 सूची होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो दोनों पर कानून बनाए उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? देखो, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायती राज। गांव में हुआ तो पंचायत, अगर गांव से थोड़ा बढ़ गया तो उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। कस्बा टाइप के नगर पंचायत, जिसे डोभियो भी अभी नगर पंचायत में आता है, नगर पंचायत। उससे थोड़ा बड़ा हुआ जिला टाइप के तो नगर पालिका, उसको हम नगर पालिका बोलते हैं। और बम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु नगर निगम होता है, उसके हेड को मेयर बोलते हैं। विधायक से भी ज्यादा पावर रखता है मेयर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन में ऑप्शन आएगा मार्टिन लूथर किंग भी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी।
तो इसको ध्यान रखना है कि इसको नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही होगा। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? नारीवादी मतलब नारी के सम्मान के लिए, नारी के अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ उसको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ये अमेरिका से शुरू हुआ, ऐसे ही अमेरिका आगे नहीं है। भारतीय समाज माना जाता है जैसे पितृ प्रधान समाज, मातृ प्रधान समाज। तो भारत में तो सब पिता के ओर से चलता है, तो पितृ प्रधान समाज है। 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से एकदम याद हो गया होगा। धन्यवाद।